बच्चों, नमस्कार। मैं कपिल देव त्यागी। आज हम 12th मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। पिछले सेशन में हम लोगों ने कंटिन्यूटी पूरी कर ली थी। कंटिन्यूटी याद होगा आपको कि किसी भी पॉइंट पर चेक करने के लिए क्या किया करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक किया करते थे, दोनों इक्वल आ रही हैं तो वो कंटिन्यूस हुआ करता था। यहाँ पर भी डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करने के लिए, डिफरेंशियबिलिटी मतलब अवकलनीयता कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है कोई फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमें उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होता है। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है कोई भी फंक्शन आपका। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी है क्या और कैसे चेक करते हैं। चलिए, मान लीजिए आपको कोई एक फंक्शन दे रखा है y = fx। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन की डेफिनेशन तो आपको पता ही है। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएबल की सबसे पहले आपका डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन है आपका रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, वहां पे भी रेट ऑफ चेंज की बात की जाती है। परिवर्तन की दर क्या होती है, वही यहां पर भी है कि y की जो परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, वो यहां पर डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम x में थोड़ा सा चेंज करते हैं। x को हम चेंज करेंगे x प्लस डेल x, जहां पर डेल x टेंडिंग टू 0 बहुत छोटी सी राशि है। ठीक है, जिसके कारण से इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली इसमें चेंज होना है। आपने पॉलिनोमियल भी पढ़े हैं, ठीक है, और फंक्शंस भी आपने पढ़े हैं कि अगर आप इसमें चेंज करते हैं, आप 1 लेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, 2 लेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, 3 लेंगे तो कुछ और आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने x में डेल x चेंज कर दिया है तो यहां पर y आपका चेंज हो जाएगा किसमें, x प्लस डेल y में। ठीक है, ये आपका जब चेंजेस होंगे तो क्या आएगा ये फंक्शन। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इक्वेशन सेकंड क्या होगी आपके पास, y प्लस डेल y। जब आपने क्या किया, f(x) प्लस डेल x। ठीक है ना, जब हमने x प्लस डेल x कर लिया, इसमें थोड़ा सा चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग y में भी चेंज आ गया। इसे हम करेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, जब इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए y से तो y गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, डेल y इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास आएगा fx प्लस डेल x माइनस fx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि बोथ साइड में डेल x से डिवाइड कर देते हैं। इधर भी हमने डेल x से डिवाइड किया और इधर भी हमने डेल x से डिवाइड कर लिया। ठीक है, और क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, दोनों साइड में हम लिमिट भी लेके चलते हैं तो क्या होगा, इधर लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, ये तो हम लेके चले थे, डेल y अपॉन डेल x इक्वल्स टू, इधर भी आपकी लिमिट आएगी, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 पर fx प्लस डेल x माइनस fx और अपॉन में डेल x। ठीक है, ये आपका होता है डेरिवेटिव। ये कहलाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ y, और इसे आप लिखते हैं टोटल डेरिवेटिव के रूप में लिख देते हैं इसे dy ओवर dx। लिमिट जब इस पर अप्लाई कर देंगे तो, और ये किसके इक्वल आया, इधर लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 पर fx प्लस डेल x
माइनस एफ एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक है, ये होता है आपका डेरिवेटिव निकालने का तरीका। ठीक है, इसे आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल। जितने भी फॉर्मूले आपके आगे जनरेट होंगे कि x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 होगा, sin x का cos x होगा, ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x होगा, या sin इनवर्स x का क्या होगा, या क्या, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से जनरेट किए जाते हैं। पहले इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन भी आया करता था, बट अब नहीं आता। अब तो आपका डायरेक्टली फंक्शन दे दिए जाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन दे दिया या रेगुलर फंक्शन दे दिया या पैरामीट्रिक फंक्शन दे दिया, उनका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपके पास आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन नहीं आता। आ भी जाए तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको निकालना है इसे। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव कहलाता है। अब इसमें बात आ रही थी अभी हमारी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या है। देखिए, डेरिवेटिव तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ये आपको करके नहीं दिखाना, केवल समझाने के लिए आपको बताया कि डेरिवेटिव कैसे आया किसी भी फंक्शन का। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। देखिए, डेल एक्स लिखने में अगर बार बार आपको दिक्कत होती है तो हम डेल एक्स की जगह वही कॉन्टिन्यूटी वाला एच यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या, dy ओवर dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपॉन में h का भी यूज कर सकते हैं आप डेल एक्स बार बार लिखने की बजाय। तो इसमें आपको, अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की। जब आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो, वो आपके पास h की जगह आप यूज करते थे माइनस h का। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में जैसे करते थे बिल्कुल सेम वही है आपका यहाँ पे। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। और राइट हैंड डेरिवेटिव ये आपके पास होगा वही लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स और अपॉन में h। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके इक्वल आएंगे तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी वजह से जब डिफरेंशियल डेरिवेटिव आप निकालते हैं, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो चाहे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से निकाल दीजिए चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव से निकाल दीजिए, वो दोनों इक्वल ही आने हैं। तो इस वजह से वो उसका डिफरेंशियल फॉर्मूला भी हो जाता है। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से निकालेंगे या राइट हैंड डेरिवेटिव से निकालेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इससे डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। चलिए, एक आध फंक्शन लेके हम अपनी तरफ से और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि कोई भी आप एक फंक्शन ले लीजिए, हम लेके चलते हैं, जैसे कि हमने ले लिया एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया हमने। हमें इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है x टू द पावर n का d ओवर dx ऑफ x टू द पावर n। ये आपके पास हुआ करता था n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये भी आपका उसी से आया है। हम यहीं पे चेक करते हैं, देखिए कैसे बनेगा ये dy ओवर dx। डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव को। क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव जो आपको ठीक लगे। हम कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज, f x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपॉन में h। यहां पर ये y एफ एक्स का काम करेगा। आपका जो y है यही आपका एफ एक्स है। ठीक है ना, तो यहां पर हम वैल्यूज रखना शुरू करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर। x की जगह हम रख रहे हैं x प्लस h। तो ये आपके पास होगा x प्लस h का होल क्यूब माइनस में x क्यूब और अपॉन में h। ठीक है, देखिए यहां पर आप a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी रख सकते हैं या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। हमें पहले से एक्सपेंड करना होगा। तो क्या आएगा, क्योंकि यहां पर अगर हम डायरेक्टली h रखते हैं
h की जगह 0 रखते हैं तो यहाँ से तो देखिए नीचे तो 0 आएगा, नीचे 0 आएगा तो इनफाइनाइट आएगा आपके पास, ये ऊपर कुछ भी है। अब देखिए आगे यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो यहाँ से भी x क्यूब मिला, माइनस एक्स क्यूब, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0/0 की फॉर्म आ रही है, जो कि आपकी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ करती थी लिमिट्स के अंदर। तब हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, अब हमें इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसका एक्सपेंशन कर लीजिए। क्या होगा, x क्यूब प्लस में 3x² h प्लस में 3x h² प्लस में h क्यूब और माइनस में रखा हुआ है x क्यूब अपॉन में h। ठीक है, a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया हमने इसमें। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि x क्यूब से तो x क्यूब कट जा रहा है, ठीक है, और ऊपर से सब में से h कॉमन आ रहा है, ऊपर से h कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर h जब ऊपर से हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3x² प्लस में 3x इंटू h और प्लस में h² और अपॉन में h। अब देखिए इस h से ये h भी जा रहा है। अब हम इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास एक ये लीनियर फंक्शन बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं आप, जिसमें हमें सॉरी यहाँ पे h है आपके पास, लिमिट आप h की लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम h = 0 इजीली रख सकते हैं। जब हम 0 रखेंगे, देखिए इसके पास h है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों तो 0 और बचा गया रहा आपके पास 3x²। अब यहाँ पे फॉर्मूले का भी अगर हम यूज करते तो भी हमारे पास यही आना था। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी करके देखते हैं कोई एग्जांपल के लिए। हम लेके चलते हैं sin x ले लीजिए, cos x ले लीजिए, tan x ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो हम लेके चलते हैं y sin x। अब देखिए जब इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे, करना वही है आपको, dy/dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर साइन फंक्शन आपके पास सबकी बात sin x है, x की जगह क्या रखते हैं, x प्लस h माइनस में sin x और अपॉन में h। ठीक है, यहां पर तो देखिए डायरेक्ट हम रख नहीं सकते, sin x माइनस sin x 0 ऊपर भी और नीचे भी 0, 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। करते हैं, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला वो आपके पास हुआ करता था 2 sin c प्लस d x प्लस h माइनस में x। sin c प्लस d अगर आप लेंगे तो और अपॉन में 2। देखिए sin c प्लस d का हुआ करता है 2 sin c प्लस d अपॉन में 2 और cos c माइनस d अपॉन में 2, बट यहाँ पे माइनस है तो ये अपोजिट हो जाएगा, sin c माइनस d अपॉन में 2 आ जाएगा एंड cos c प्लस d अपॉन में 2 आ जाएगा। तो हमने माइनस वाला पहले ले लिया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। और cos में c प्लस d x प्लस h, c की जगह हमारे पास x प्लस h है और d की जगह हमारे पास x है और अपॉन में 2। सब के अपॉन में कौन है यहाँ पे, h। ठीक है, अब देखिए इसमें से तो x से x कैंसिल हो जा रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर इस 2 को इसके अपॉन में ला सकते हैं हम। कैसे, देखिए साइन यहां पर आपके पास बचा h अपॉन 2 इंटू में यहां पर आपके पास बचा cos 2x प्लस में h अपॉन में 2 और उस ऊपर वाले 2 को हम इसके अपॉन में ला सकते हैं इस यहाँ पे। ठीक है, ये 2 घूम के ऊपर जाएगा या ऊपर से हम इसे नीचे ले जाएंगे। इसका रीजन क्या है, हमें इसे साइन के साथ एडजस्ट करना है और लिमिट्स में आपको ध्यान होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर sin x अपॉन x किसके इक्वल हुआ करता था, 1 के इक्वल हुआ करता था। तो उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर h टेंडिंग टू 0 है, अगर h 0 की तरफ बढ़ रहा है तो h अपॉन 2 वो भी तो टेंड्स टू 0 ही होगा। ठीक है ना,
तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, इसकी जगह 1 रखते हैं और यहाँ पर 0 रखते हैं, तो हमारे पास आएगा, जब इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन h/2 और अपॉन में h/2, इस पर लिमिट अलग से, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h अपॉन में 2। अब देखिए इसकी वैल्यु तो 1 हो गई और इसकी वैल्यू 1 इंटू में, इसकी वैल्यू हमारे पास जब h इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें तो 2x/2 रह जाएगी, 2 से 2 कैंसिल होगा, cos x। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से sin x का डिफरेंशिएशन आ गया। इसी तरीके से हम सभी का निकाल सकते हैं, किसी का भी, जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा। बट ज्यादा बड़े फंक्शंस जब हो जाते हैं आपके पास तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना थोड़ा प्रॉब्लम करता है, उसमें आपके एक्सपेंसेस या जो एक्सपेंड करेंगे आप इन्हें या फॉर्मूले जो भी लगाएंगे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो तब हम जो बेसिक आपके फॉर्मूले हैं इन्हीं का यूज करके आगे चेन रूल से, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, उनसे हम इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फॉर्मूले तो बच्चों आपको सारे लर्न करने होंगे, जितने आपको दे रखे हैं, बुक में दे रखे हैं सारे के सारे, उन सबको आप लर्न कर लीजिएगा। हम डायरेक्टली चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। इसमें यहां पर पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले और याद दिला दूं, लिखवा दूं मैं। ये बेसिक फॉर्मूले तो आप याद कर ही लेंगे, साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन एक्स का क्या होगा, कोट एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स का क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का, इन सब के क्या होंगे, एक्स टू द पावर एन का क्या होगा, log एक्स का क्या होगा, e टू द पावर एक्स का क्या होगा। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। उनके साथ साथ हम आपको 2 फॉर्मूले और याद दिला देते हैं। देखिए, जब आपके पास सबसे पहला कोई 2 फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हों, d/dx ऑफ u एंड v, ठीक है, u और v 2 फंक्शन है कोई, और ये डिपेंड है वही x के ऊपर, x के कोई फंक्शन है u एंड v, और मल्टीप्लाई में दोनों दे रखे हैं, इनटू में दे रखे हो या मल्टीप्लाई बीच में लगा हुआ हो, तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू में v एज इट इज, प्लस में अब की बार u एज इट इज, और इनटू में d/dx ऑफ v। मतलब क्या, एक बार तो एक को हमने जो का तो रखा, एक का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर दूसरी बार में दूसरे को जो का तो रखा, एक का डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर ये 3 फंक्शन हो जाए, d/dx ऑफ u इंटू v इंटू w, तीनों के तीनों फंक्शन आपके x पे डिपेंड है, x के ही फंक्शन हो, तब क्या करेंगे आप इसमें, अब आप क्या करेंगे कि एक का डिफरेंशिएशन 2 को जो कर दो, यानी कि d/dx, u का तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, इंटू v w, इसे एज इट इज रखा। अब की बार फिर प्लस में u को एज इट इज रखा और उसके साथ में w को एज इट इज रख लिया, और इंटू में क्या करा, dv/dx कर लिया, प्लस अब की बार u को और v को जो कर दो रखिए, और इंटू में dw/dx निकाल के रख दीजिए, ठीक है। जितने भी फंक्शन हो, 4 का हो तो भी आपको ऐसे ही 3 को एज इट इज रखिए, एक का डिफरेंशिएट करते चले जाइए लिनियरली। जितने भी आपके पास फंक्शन हो मल्टीप्लिकेशन में, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा है आपका, अगर आपको d/dx u/v, जब ये आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखे हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके पास है, जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करिए नीचे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज, यहां पर डिनोमिनेटर एज इट इज, इनटू में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस में अब की बार आपको u एज इट इज रखना है और dv/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। याद करने का तरीका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस में अब की बार न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, नीचे बस आपको ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर चलेगा और बाकी तो जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला था वही है, बस बीच में माइनस साइन है। तो इन दो फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लें, इस पर भी बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करेंगे, चेन रूल का भी यूज करेंगे और दोनों आपको बताएंगे, दोनों से ही आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको दे रखा है एक्सरसाइज 5.2। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है, ये हम मान के चलते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपको गिवन है। देखिए क्वेश्चन के मार्क्स पे भी डिपेंड है कि आपको कैसे करना है। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें, क्योंकि चेन रूल बहुत छोटा हो जाता है, वो एक ही लाइन में क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, तो वो ज्यादा मार्क्स का नहीं बनेगा आपका क्वेश्चन। तो ज्यादा बेटर ये होगा कि उस कंडीशन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कैसे यूज करना है, देखिए हम साइन का तो जानते ही हैं डिफरेंशिएशन, साइन का कोस होता है, आगे जो भी दे रखा हो x z y जो भी कुछ है आपके पास, यहाँ पर इसके साथ में ये दे दिया गया। अगर यहाँ पर x होता तो हम डायरेक्टली cos x लिख देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर ये जो दिया गया है इसे आप कंसीडर करके चलिए, मान के चलिए लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ y इज इक्वल टू, अब इसकी जगह तो आपने u रख देना है, ये हो गया आपके पास साइन u। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन आप u के रेस्पेक्ट में करेंगे, कर दीजिए dy ओवर du। साइन का वैसे ही जैसे आप कोस करते, साइन का करते ही साइन x का कोस x, तो वही आपके पास कोस u हो जाएगा। ठीक है, और इधर आप u का करेंगे क्योंकि अब u आप डिपेंडेंट हो गए यहाँ पर और x इंडिपेंडेंट है, तो x के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे। x स्क्वायर का आपको पता ही है 2x होता था और 5 कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, तो ये आपके पास आ गया 2x। ठीक है, तो अब आपको जब निकालना है dy ओवर dx, तो वो आपके पास होगा dy ओवर du इंटू du ओवर dx। देखिए du से du का इफेक्ट आपका यहां पे खत्म हो रहा है, काटना नहीं है इन्हें, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं du से du को काट देते हैं, काटना नहीं है। ठीक है, इनका इफेक्ट खत्म होता है, ये कटते नहीं है एक दूसरे से, तो इन दोनों की वैल्यू रखिए। dy और du की वैल्यू कितनी है आपके पास, cos u इंटू में du ओवर dx की वैल्यू कितनी है आपके पास 2x, तो 2x तो सामने आ जाएगा और u की वैल्यू आपके पास है, तो u की वैल्यू डायरेक्ट इसमें रखेंगे cos x स्क्वायर प्लस 5। तो ये तो हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यूज को, इनके फंक्शंस को, फंक्शन ऑफ फंक्शन जब आपको दे रखा हो, देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा ले सकते हैं। चेन रूल क्या है, इसे ही अगर हम चेन रूल से करें तो कैसे करेंगे। चेन रूल में देखिए जब आप इसका dy ओवर dx निकालेंगे तो आपको करना है d ओवर dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका करेंगे इनटू में d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि जो फंक्शन के अंदर फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका भी हम साथ के साथ डिफरेंशिएशन करके चलेंगे। जो पहला हम साइन का करेंगे वो कितना हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, इनटू में इसका करेंगे तो यहां से हमारे पास 2x आएगा और ये आंसर हमारे पास हो गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका चेन रूल है। ठीक है, इससे आपको आसान लगा होगा। आगे जब बड़े क्वेश्चन हम करेंगे तो चेन रूल का ही सहारा लेंगे, क्योंकि वहां पर जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आएगा आगे, वहां पर क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर हम उसमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करने लगे तो वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तब हम वहां पे चेन रूल का ही यूज करेंगे, तो आप
दोनों तरीके को अच्छी तरीके से समझ के चलें। आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी याद कर लेंगे, 3 भी याद कर लेंगे। हम करते हैं 4th क्वेश्चन। जो नहीं होगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दीजिएगा, उसका सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम कर रहे हैं। 4 में y इक्वल्स टू आपको दे रखा है सेट 10 और अंडर में x। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन तो सेट हो गया, फिर इंटीरियर फंक्शन उसका 10 हो गया और फिर उसके भी अंदर आपके पास अंडर रूट x हो गया, स्क्वायर रूट x हो गया। तो यहाँ पर वही आप सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे। सबसे आउटर कौन है? सेक। अगर यहाँ पे सेक x होता तो हम डायरेक्टली सेक x इंटू 10x लिख देते, उसका डिफरेंशियल। तो हमें दिक्कत कौन कर रहा है? ये। तो हम इसे मान लेते हैं u इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसका 10 का तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर x होता है, पर यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया? अंडर रूट x भी दे दिया गया। तो इसे भी हम मान के चल दीजिए v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x। तो अब की बार हमने इस तरीके से 3 जगह से तोड़ लिया है क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास 3 ही फंक्शन बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो वही 1 तो यहां से आएगा, 2 यहां से और ये 3 यहां से। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन कीजिए। y इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया सेट, इसकी जगह क्या? u। ठीक है, u आपके पास हो गया 10v। ठीक है, और v आपके पास है ही स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इनका डिफरेंशिएशन करते हुए जाना है हमें। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर किसके रेस्पेक्ट में करना है हमें? du। ठीक है, u के रेस्पेक्ट में इसका करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास हो जाएगा sec x का जो हुआ करता था sec x इंटू 10x, तो sec u का क्या हो जाएगा? sec u इंटू 10u। ठीक है, अब यहां से du ओवर dv निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि इंडिपेंडेंट अब की बार v हुआ यहाँ पे और डिपेंडेंट यहाँ पे u है। तो 10 का क्या हुआ करता था? 10x का sec स्क्वायर x होगा, तो ये sec स्क्वायर v हो गया हमारे पास। ठीक है, और अब इसका करेंगे आप dv ओवर dx। ठीक है, स्क्वायर रूट x का 1/2 स्क्वायर रूट x। देखिए कुछ आपको डायरेक्टली याद करने होंगे, आप बार बार उन्हें पावर्स में कन्वर्ट करके नहीं करेंगे। जैसे x टू दी पावर ये 1/2 है, x टू दी पावर n का हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला। ठीक है ना, x टू दी पावर n का क्या हुआ करता था? n तो सामने चला जाया करता था। जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे 1/2 तो सामने चला जाएगा, इनटू में x टू दी पावर n-1, यही तो फॉर्मूला था x टू दी पावर n का, n सामने और n-1। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ करता था 1/2 इंटू x टू दी पावर -12। ठीक है, और इसे आप लिखेंगे 1/2 -12 को नीचे ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा, वही अंडर x। ठीक है, इनका जो आपको दे रखा है स्क्वायर रूट x दे रखा हो या 1/स्क्वायर रूट x दे रखा हो, तो उनका आपको डायरेक्टली एक बार लर्न कर लेना है। स्क्वायर रूट x का सीधे आप याद रखें कि 1/2 स्क्वायर रूट x होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनकी वैल्यू u की v की जो आपके पास है वो वैल्यू साथ के साथ रख दीजिए इसमें, चाहे हम बाद में रख लेंगे। अब हमें निकालना है dy ओवर dx। तो वो कैसे मिलेगा? dy ओवर du हमारे पास है, इंटू du ओवर dx हमारे पास है, इंटू dv सॉरी, और इंटू dv ओवर dx हमारे पास है। देखिए du से तो du का प्रभाव समाप्त, dv से dv का प्रभाव समाप्त, रहा कौन आपके पास? dy ओवर dx। ठीक है, काटना नहीं है इन्हें, इस बात का ध्यान रखें। और इन वैल्यूज को जो आपके पास है dy ओवर du की वैल्यू है आपके पास sec u इंटू में tan u, मल्टीप्लाई में फिर du ओवर dv की वैल्यू वो आपके पास है sec स्क्वायर v। ठीक है, और इंटू में dv ओवर dx की वैल्यू है आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट x। अब u की और v की वैल्यू इसमें रखने शुरू कर दीजिए। u की वैल्यू आपके पास क्या है? 10 √x के, तो sec
ब्रैकेट में वही 10 अंडर रूट x इंटू में 10 अंडर रूट x इंटू में सेक स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? v की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट x है और अपॉन में पूरे के वो है 2 अंडर रूट में x। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और नहीं तो आप चेन रूल का भी सहारा ले सकते हैं। चेन रूल से भी करते हैं b से। देखिए ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। चेन रूल में कैसे करेंगे इसे? जब चेन रूल से करें आप तो dy ओवर dx, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, टेन अंडर रूट x इंटू में d ओवर dx ऑफ 10 अंडर रूट x इंटू में d ओवर dx ऑफ अंडर रूट x। यानी कि जितने भी आपके पास फंक्शन बन रहे थे, फंक्शन ऑफ फंक्शन बन रहे थे, हमें सबका डिफरेंशिएशन करना है। आउटर से शुरू करना है और अंदर तक लास्ट तक हमें जाना होता है इसमें। तो सबसे पहले तो सेक का करेंगे। इसका सेक का क्या होगा? सेक 10 अंडर रूट x इंटू में 10 अंडर रूट x। सेक का कर दिया हमने, सेक x इंटू 10x, x की तरह ट्रीट करा हमने इसे। अब की बार इस पे आ जाएंगे इंटू में 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। इसे अब की बार x की तरह ट्रीट करेंगे रूट x को, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट x के और इंटू में अब की बार रूट x को करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x। यही आपका उससे भी आया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, और यही आपका चेन रूल से भी आना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके के जितने एग्जांपल्स आपके पास हैं उन्हें भी आप लोग करके देख लीजिएगा और फॉर्मूले तो आपको सारे लर्न करने ही पड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन आपसे नहीं हो पाएगा। अब इसी तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b एंड अपॉन में दे रखा है cos cx प्लस d। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है तो डायरेक्टली हम करते हैं, चेन रूल का यूज कर लेंगे। dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या बताया था आपको? स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है। अब की बार डिनोमिनेटर एज इट इज रखना हुआ करता था, cos cx प्लस d इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर sin ax प्लस b। अब की बार इसे न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, sin ax प्लस d को एज इट इज रखेंगे एंड d ओवर dx ऑफ cos cx प्लस d। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो करना स्टार्ट कीजिए। ऊपर तो देखिए cos cx प्लस d एज इट इज रहा, इनटू में साइन का करेंगे तो cos ax प्लस b हो जाएगा और अंदर इसका ax प्लस b का करेंगे, वही चेन रूल से आपको करना है। ax प्लस b का करेंगे, b का तो 0 हो जाएगा, ax में से x का 1 हो जाएगा, a बचेगा, उसे a को लिख देते हैं हम सामने। माइनस में यहां पर आइए, साइन ax प्लस b को एज इट इज रखना है। cos का करेंगे तो क्या होता है? माइनस साइन होगा, माइनस यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना? cos का माइनस साइन x होगा तो वो माइनस यहां पे से प्लस कर देगा, तो साइन cx प्लस d और cx प्लस d का अब करेंगे डिफरेंशिएशन तो d का तो 0 हो जाएगा और cx का c हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है तो उस c को हमने यहां सामने रख देना है और अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस d ये हो जाएगा और यही इसका डिफरेंशिएशन है। आगे इसे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको 6 क्वेश्चन भी दे रखा है। 6 में आपको मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना है, इसे आप खुद करेंगे।
सेवेंथ इसी तरीके का है जैसे फोर्थ था आपका, 8 भी वही है आपके पास। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी क्वेश्चन में बच्चों अगर दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर डाल दीजिएगा, उसे सॉल्व करवा दिया जाएगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) = मॉडुलस ऑफ x - 1, जहां पर x बिलोंग्स टू r। x आपका एक रियल नंबर है, ठीक है। x बिलोंग्स टू r का मतलब है x आपका रियल नंबर सेट से बिलोंग करता है, यानी कि रियल नंबर है। अब आपसे चेक करवा रहा है कि प्रूव दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। x = 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा 1 पर। तो वही चेक करते हैं अब हम इसकी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1 पर, ठीक है। तो वही लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f(1 - h), ठीक है, 1 पर चेक करनी है ना। तो 1 - h माइनस में f(1) और अपॉन में h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर फंक्शन क्या है आपके पास, ये वाला है। इसमें आप x की जगह पे 1 - h रखेंगे, तो 1 - h माइनस में 1 और उसका मॉडुलस, माइनस में 1 रखेंगे तो मॉडुलस ऑफ 1 - 1 अपॉन में h। सॉल्व कर दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 पर। देखिए यहां से तो 1 से 1 कट रहा है, ठीक है ना, 1 से 1 कट रहा है और माइनस h मॉडुलस के अंदर आ रहा है, माइनस h और वो मॉडुलस के अंदर है, माइनस में 1 - 1 यहां से कितना आया 0 और अपॉन में h, ठीक है। तो बचा कौन रहा है यहाँ पर आपके पास, माइनस h ऊपर से निकलेगा तो प्लस h हो जाएगा और अपॉन में h लिखा हुआ है, तो लिमिट कितनी आ गई इसकी 1, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव सॉरी, एट x = 1 पर वही। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f(1 + h) माइनस में f(1) और अपॉन में h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर अब की बार 1 + h रखना है हमें इसमें, तो मॉडुलस के अंदर 1 + h, और यहां पर हमने एक गलती करी है, नीचे यहां पर माइनस h आएगा, माइनस h और ये -1 आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में नीचे भी आपको -h लेना होता है, वहां पर जो आपको डेरिवेटिव्स लिखवाए थे उसमें भी आप चेंज कर लीजिएगा। 1 + h माइनस में 1 एंड माइनस में यहां पर f(1) करेंगे तो 1 - 1 और उसका मॉडुलस अपॉन में +h। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे नीचे +h चलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नीचे -h चलेगा। अब देखिए यहां पर 1 से तो 1 कैंसिल हो रहा है, ऊपर आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर मॉडुलस ऑफ h माइनस में 0 और अपॉन में h। मॉडुलस ऑफ h तो आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे भी पॉजिटिव है, तो क्या आया 1 आपकी लिमिट आ जाएगी, ठीक है। और 1 आपकी लिमिट आ रही है, तो डेरिवेटिव आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था -1 था, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है +1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो अब आपको एक लाइन लिखनी है, हेंस f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 पर, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वहां पर भी जो आपको शुरू में मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें भी f(x) - h माइनस में f(x) अपॉन में -h, ठीक है, चेंज कर लीजिएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव में f(x + h) माइनस f(x) अपॉन में +h, ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। और इस तरीके से आपको डेरिवेटिव चेक करके देखने होते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इक्वल आ रहा है तो आपका कॉन्टिन्यूअस है, और वो सॉरी डिफरेंशिएबल है, और इक्वल नहीं आ रहा है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही हमसे पूछा गया था कि 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका 10।
उसे भी करते हैं। 10th क्वेश्चन में आपको दे रखा है टेंथ में है आपके पास fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मैंने कॉन्टिन्यूटी में भी बताया था पिछले सेशन में, यहां पर भी बिल्कुल वही है। और आपसे कॉन्टिन्यूटी चेक कराई गई है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कराई गई है, जैसे वहां पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करी थी और ये आपका नॉट कॉन्टिन्यूअस ही आया करता है, डिसकॉन्टिन्यूअस ही आया करता था। तो यहां पर भी अब आपसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कराई गई है 1 पर और 2 पर। तो यहां पर जब कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं होगा तो वो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर है? बट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात समझ में आई? अगर आपका fx कॉन्टिन्यूअस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो fx आपका मे बी डिफरेंशिएबल और नो। तो fx आपका डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। बट अगर आपका fx नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो fx आपका नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। और ये हमने वहां पर चेक करके आपको दिखाया था कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। करना कैसे है वो देखते हैं हम। सबसे पहले x = 1 पर चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को। तो सबसे पहले तो वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर f1 माइनस h माइनस में f1 और अपॉन में माइनस h, ठीक है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर, यहां पे ध्यान दीजिए जब 1 माइनस h, 1 में से कुछ आपने लेस किया, 1 में से कुछ भी लेस करते ही कुछ भी आप घटाएंगे, इसमें से x y z कुछ भी आप घटाएंगे तो ये आपके पास 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है? कोई भी इसमें से वैल्यू हमने थोड़ी सी घटाई तो ये 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो हमें केवल क्या लेनी है, उसमें से इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो यहां पर जब हम रखेंगे 1 माइनस h माइनस में 1 और अपॉन में h विद माइनस साइन, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? 0 पॉइंट समथिंग है इसके अंदर, तो इंटीजर क्या लेके चलेंगे? 0 माइनस 1 और अपॉन में माइनस h, ठीक है? देखिए माइनस से तो माइनस कट रहा है, 1 अपॉन h आ रहा है और यहां पर अगर आप 0 रखेंगे इसकी जगह 1 अपॉन h की जगह तो क्या आ रहा है आपके पास? अनडिफाइंड नंबर आ रहा है, या इसे आप इनफाइनाइट बोलते हैं। अब हम निकालते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। वही लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f1 प्लस h माइनस में f1 और अपॉन में प्लस h, ठीक है? ये आपके पास होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस में 1 और अपॉन में h, ठीक है? अब की बात देखिए, जब 1 प्लस h है आपके पास, 1 में कुछ भी आप ऐड करेंगे, यहां पर कुछ भी हमने ऐड करा तो ये आपके पास 1 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि h जो है वो एक बहुत छोटी वैल्यू है। ऐसा तो नहीं है कि 2 3 4 कुछ है, छोटी ही है, टेंजेंट टू 0 है, लगभग 0 के तो पॉइंट में ही होगी, वो डेसिमल में ही कुछ ना कुछ होगी। तो यहां से इंटीजर वैल्यू जब आप लेके चलेंगे तो लिमिट यहां से 1 निकल के आएगी बाहर और यहां से भी -1 आएगी निकल के बाहर और अपॉन में h, तो ये आपके पास आ रहा है 0/0 की फॉर्म में, ठीक है? और 0/0 की फॉर्म में आ रहा है तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है इसकी, तो ये आपका अनडिफाइंड है, ठीक है?
देखिए यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट आ रही थी लिमिट और यहाँ पर अनडिफाइंड लिमिट है जिसकी लिमिट हम निकाल नहीं सकते। दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, जीरो आ जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, जीरो भी आपकी एक लिमिट होती है, एक रियल नंबर होता है, बट यहाँ तो कोई रियल नंबर हमें मिला ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए हैं, तो आपका फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। इसी तरीके से आप 2 पर भी चेक करके दिखाएंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 1 की जगह पे आपको 2 यूज करते चले जाना है। क्लियर है? ये आपका 5.2 एक्सरसाइज पूरी हुई। अगली एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक तो फॉर्मूले सारे के सारे लर्न कर लेने हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना, और एग्जांपल्स आपको सारे कर लेने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।